जो मेरा पीरियड है पढ़ाई का, जब नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री बताते हैं उसी पीरियड की बताते हैं, तो मेरे से ज्यादा कौन जानेगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर मोदी था कि नहीं। अरुण जेटली तो मेरे कुलीग थे, विजय गोयल मेरे पास की, वो सारी हस्तलिखित है, क्योंकि उस जमाने में हाथ से डिग्री लिखी जाती थी। तो फिर नरेंद्र मोदी की डिग्री टाइप डिग्री कहां से आ गई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहानी सुनाने में बहुत माहिर हैं। वो जहां भी जाते हैं कहानी लेकर जाते हैं। आपने अलीगढ़ की भी कहानी सुनी होगी और और जगहों की कहानी भी सुनी होगी। प्रधानमंत्री जी अपनी भी कहानी बताते हैं कि मैं चाय बेचता था, लेकिन क्या यह सच्चाई है? क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे? क्या वाकई में प्रधानमंत्री जी ने एमए तक की पढ़ाई की है? इन सभी सवालों के जवाब आज भी उसी बोतल में बंद हैं जहां से वो जिन्न बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन सवाल कई हैं और वो सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं। अमरजीत कौर जो कि राष्ट्रीय सचिव है सीपीआई की, उन्होंने बिहार में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया, उनकी डिग्री को और उनके चाय बेचने वाली बात को। यानी प्रधानमंत्री जी की दोनों कहानियों को फर्जी बता दिया। पहली कहानी डिग्री वाली और दूसरी कहानी चाय बेचने वाली। हम दोनों चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले जो हम बताने जा रहे हैं कि जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो बिहार के खगड़िया का है, जहां एक सभा के दौरान ये सब बातें कही गई। तो अमरजीत कौर ने क्या कुछ कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहला जो वीडियो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस भाषण का, उसमें ये उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिग्री हासिल की, जब पढ़ाई की, उस वक्त मैं भी पढ़ाई कर रही थी। मेरे साथ तो विजय गोयल थे, मेरे साथ अरुण जेटली थे और सब भी थे, और सारे छात्र संगठन के लोग हमें जानते थे क्योंकि हम भी छात्र संघ में जुड़े हुए थे। लेकिन मोदी जी का नाम हमने कभी नहीं सुना। यह सवाल पहले उन्होंने खड़ा किया, उसके बाद उन्होंने चाय और डिग्री के बारे में जो सवाल खड़े किए वो वीडियो दिखाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। सबसे पहले ये वीडियो जरा आप देख लीजिए, उसके बाद वो वीडियो भी हम दिखाएंगे आपको। देखिए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूं, मैंने बीएससी एमएससी एलएलबी वहीं से, और जो मेरा पीरियड है पढ़ाई का, जब नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री बताते हैं उसी पीरियड की बताते हैं, बीए और एमए की। तो मेरे से ज्यादा कौन जानेगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर मोदी था कि नहीं। अरुण जेटली तो मेरे कुलीग थे, विजय गोयल मेरे कुलीग थे, तो मेरे साथ ही पढ़ते थे, ये एबीवीपी में थे, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन करती थी। मैं सभी एनएसयूआई के, एबीवीपी के, एसवाईएस समाजवादी युवजन सभा के, एसएफआई के, आईएसएफ के सब नेताओं को जानती थी और जानती हूं जो अलग अलग जगहों पे नेतृत्व कर रहे हैं। तो सुन लिया आपने, यह सवाल सबसे अहम हो जाता है। उसके बाद जो सवाल खड़े किए वो और ज्यादा अहम है, क्योंकि इसी भाषण में दूसरा वीडियो क्लिप जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसमें बड़े सवाल खड़े किए। वो पहला सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो डिग्री मिली है वो कंप्यूटर टाइपिंग में है, और जिस फॉन्ट में वो टाइप की गई है, जब हम लोगों ने एमए पास किया तब हस्तलिखित चलता था, मतलब हाथों से डिग्रियां लिखी जाती थी। तो प्रधानमंत्री जरा बताएं कि उनके दरमियान टाइपिंग कैसे आ गई। ये बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री जी की टाइप होने वाली कैसे आ गई भाई मार्कशीट तो ये वाली आनी चाहिए थी जो हम लोग को हस्तलिखित मिलती थी। तो ये सवाल खड़ा हो गया। और दूसरा, चाय बेचने वाले पर भी सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैंने इस स्टेशन पे चाय बेची, लेकिन जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने उस पर आरटीआई मांग ली कि स्टेशन कब बना, तो पता चला 1973 में वो स्टेशन बना और प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ 1949 में। तो जब यानी स्टेशन बना तब प्रधानमंत्री 24 साल के थे। तो प्रधानमंत्री जी ये कैसे कह सकते हैं मोदी जी कि मैंने 7 से 8 साल की उम्र में वहां पर चाय बेची। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। देखिए वीडियो कैसे अमरजीत कौर ने पोल खोल दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो कहानियां सुनाते हैं उनकी कहानी का कंक्लूजन यहां प्रस्तुत कर दिया है कि वो कहानियां सब झूठी हैं। जरा देखिए, पास की वो सारी हस्तलिखित है, क्योंकि उस जमाने में हाथ से डिग्री लिखी जाती थी। तो फिर नरेंद्र मोदी की डिग्री टाइप डिग्री कहां से आ गई? पूछिए इनसे ये पूछिए कि जब टाइप भी कराना था तो निकम्मों कम से कम सोच तो लेते। जो फॉन्ट टाइपिंग का कंप्यूटर पे फॉन्ट अभी हिंदुस्तान में दुनिया में आया भी नहीं था, वो डिग्री उस फॉन्ट में टाइप करके उनको दी गई है। तो झूठ की तो कोई सीमा नहीं है ना। जिस रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने का नाम लेके लोगों से हमदर्दी ली, वोट
पाई तो हमारे जैसे किसी नागरिक ने रेलवे में एक चिट्ठी डाली सूचना अधिकार कि ये रेलवे स्टेशन कब बना। अब उस अधिकारी को तो पता नहीं था क्यों पूछ रहे, उसने जवाब में बोला कि 1973 में बना। अब नरेंद्र मोदी कब पैदा हुए? 1949 में। तो 1973 में वो कितने साल के हो गए? 24 साल के थे। तो वो रेलवे स्टेशन जब ये 24 साल के हुए तब वो रेलवे स्टेशन बना और वहां रेलवे गाड़ी रुकनी शुरू हुई तो नरेंद्र मोदी ने उस रेलवे स्टेशन पे साथ। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन हमारा नहीं। आप देखिए किस तरीके से अमरजीत कौर लगातार एक के बाद एक आरोप लगा रही है, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ी कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से जनता के सामने एक झूठ प्रस्तुत किया। पहला झूठ तो ये कि वो जो डिग्री उनकी एमए की है वो फर्जी है। दूसरा झूठ ये कि वो चाय बेचते थे एक स्टेशन पे। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये बड़े सवाल खड़े किए और किसान आईटी सेल ने भी इसको वीडियो को ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है, क्या यह सच है नरेंद्र मोदी जी? जवाब तो बनता है, आखिर कब तक अपने ही मन की बात कर लोगों को पागल बनाओगे? ये सवाल खड़ा किया किसान आईटी सेल ने। ये कब तक आप अपने ही मन की बातें करते रहोगे? जरा इन सवालों के कुछ जवाब भी दे दो जो ये पूछा गया है अमरजीत कौर की तरफ से। और ये जो इससे पहले भी सवाल उठाया गया, 2017 में भी सवाल उठाया गया था, पूर्व प्रोफेसर थे, उन्होंने मोदी के एमए डिग्री में बताया गया पेपर उस दौर में नहीं था, ये उन्होंने खड़ा कराया था। गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जयंती पटेल ने एक फेसबुक पोस्ट में दावा किया था कि नरेंद्र मोदी की डिग्री में जिस पेपर का उल्लेख किया गया है उस समय एमए के दूसरे साल में ऐसा कोई पेपर ही नहीं था। तो ये सवाल बहुत बड़ा है। आउटलुक की खबर के अनुसार, ये 2017 खबर मैं आपको बता रहा हूं, आउटलुक की एक खबर है, उसके अनुसार इन पेपरों में के नाम में कुछ सही नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है उस समय एमए के दूसरे साल में इन नामों का कोई पेपर नहीं हुआ करता था। मैं वही राजनीतिक विज्ञान विभाग में था, मैंने वहां 1969 से 1993 तक पढ़ाया है। ये बात जो कही जा रही है वो जयंती पटेल जो कि पूर्व प्रोफेसर थे उन्होंने कही है। आगे भी उन्होंने कहा कि उनकी क्लास में मोदी की अटेंडेंस कम थी जिस वजह से उन्होंने मोदी को अपनी क्लास में आने की इजाजत नहीं दी थी, पर शायद सभी ने ऐसा नहीं किया था, पर मोदी को सलाह दी गई कि वो गैर संस्थागत छात्र के रूप में पढ़ सकते हैं। ये सवाल खड़ा किया गया था उस वक्त। जो ये डिग्री में दिखाया गया है एमए की डिग्री में, वो पेपर उस दरमियान था ही नहीं, यानी ये डिग्री पर उस समय भी सवाल उठे थे। मोदी की डिग्री पर जो सवाल वो 2016 में भी उठे थे। 1983 में एमए तो 1987 में बीए कैसे कर दिया, इस पर भी सवाल खड़ा किया गया था। ये सवाल शैक्षिक उद्योग सवाल खड़े कर जो सिलसिला था वो गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा मोदी के 1983 में एमए डिग्री को लेकर था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त खड़ा किया था कि बीए की डिग्री पर सवाल खड़ा किया। केजरीवाल ने पूछा कि मोदी ने अगर 1983 में गुजरात के विश्वविद्यालय से एमए किया तो ये कैसे हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने 1987 में बीए किया। इस संबंध में केजरीवाल ने डीयू के वीसी को भी पत्र लिखा। तो आप समझ सकते हैं, केजरीवाल ने कहा कि डीयू ने प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने से मना कर दिया। क्यों? मेरी जानकारी के मुताबिक उनके पास बीए की डिग्री नहीं है। तो बीए की डिग्री, एमए की डिग्री, मोदी जी का वो भाषण जिसमें चाय बेचने वाली बात, इन सब बातों में सच्चाई नहीं है। इन सब बातों में यह कहा जा रहा है कि मनगढ़ंत किस्से हैं। अब इसको लेकर रिएक्शंस भी लोगों खूब आए। रिएक्शंस क्या कुछ आए वो भी जानना आपका जरूरी है, क्योंकि जनता क्या कह रही है इस मसले पर यह भी जान लीजिए। अमरजीत के उस बयान को लेकर अमरजीत कौर ने जो सवाल खड़े किए हैं, सीपीआई की जो राष्ट्रीय सचिव हैं, उसको लेकर आनंद तिवारी ने लिखा कि सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव श्रीमती अमरजीत कौर ने मोदी के डीयू की डिग्री पर उठाए गंभीर सवाल और जमकर धोया। मतलब मोदी जी की डिग्री पर सवाल खड़े कर दिए। रावेल भास्कर हैं, वो लिखते हैं कि ये किस महामानव के बारे में बतला रही हैं अमरजीत। वो रावेल भास्कर लिख रहे हैं कि ये किस महामानव के बारे में बतला रही है अमरजीत कौर, राष्ट्रीय सचिव सीपीआई। एक बार जरूर सुने और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं और रिट्वीट करें। लोग कह रहे हैं कि भैया किस महामानव के बारे में बात हो रही है, क्योंकि बीजेपी वाले सब महामानव ही कहते हैं उनको। राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं, विश्व स्तर का नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये लोग बताते हैं, अंधभक्त कहते हैं। मनोज तोमर है, वो लिखते हैं कि अरे बाबा ये तो आपकी धोती खोल रही है, पूरा नंगा कर दिया झोले वाला। इसे सुनकर भक्त मुझे देशद्रोही बोलेंगे और गालियां देंगे। मोदी है तो मुमकिन है। ये मनोज तोमर द्वारा ये चीजें लिखी गई हैं कि लोग मुझे भैया अंधभक्त मुझे घेर लेंगे। इंद्रजीत परमार है, वो भी लिखते हैं कि अमरजीत कौर ने मोदी की डिग्री और चाय बेचने के बारे में क्या कह दिया। ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि ये अपने आप में सवाल तो है ही है भैया कि किस तरीके से मोदी जी कहते कुछ और होता कुछ और है। विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ ने भी लिखा कि अमरजीत कौर जी तो के जो प्रश्न है वो बिल्कुल जायज है और देश के एक प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर आसीन मोदी जी को इसका सही जवाब जरूर देना चाहिए।
कि आप देश के एक बड़े पद पर आसीन हैं, आप इस बात का जवाब दीजिए कि आखिरकार आपने चाय कब बेची थी और आपने एमए की डिग्री कब हासिल की थी। क्योंकि जिस दौर में एमए की डिग्री दी जाती थी, मिलती थी, उस समय हस्तलिखित प्रक्रिया चलती थी, तो आपके पास टाइप होकर कहां से आ गई, ये सवाल था। जो फॉन्ट उस वक्त यूज ही नहीं किया जाता था। शिव बचन यादव वो भी लिखते हैं कि आरएसएस वालों कहां से इतिहास मिटाओ कि हर जगह तुम्हारे काले कारनामे दर्ज है। ये बात कही गई है, मतलब कई सारी बातें उस दिन अमरजीत कौर के द्वारा कही गई, उसमें से एक बात ये भी थी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिया अमरजीत ने। 2016 और 17 में बीए और एमए की डिग्री पर सवाल उठने लगे थे मोदी जी के। अब एक बार फिर से मोदी जी की विश्वसनीयता और मोदी जी की पढ़ाई को लेकर और मोदी जी की कहानी को लेकर सवाल खड़ा हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।